बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम प्रिजन लिटरेचर पर एक नई किताब और एक नए मुसन्निफ का जिक्र आपके सामने लाए हैं। किताब का नाम है लबे जिंदा और मुसन्निफ का नाम है डॉक्टर नज़ीर अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से और वहाँ की जमात इस्लामी से रहा है। 287 सफ़हात की ये किताब, जिसे अल बद्र पब्लिकेशंस लाहौर ने शाये किया है और इस वक्त भारत में ये नायाब किताब है। दरअसल ये खतूत का मजमुआ है। जिस वक्त वो जेल में कैद थे तो उस वक्त उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों को, रुफ़का को खतूत लिखे थे, जिसका मजमुआ ये किताब है। इससे पहले कि हम इस किताब पर कुछ तबसरा करें, हम डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब के बारे में आपको मुख्तसरन बता देते हैं। 29 जुलाई को जालंधर में इनकी पैदाइश होती है। बाद में तालीम हासिल करने के बाद वो जमात इस्लामी से वाबस्ता हो जाते हैं। 1962 में वो जमात इस्लामी की मरकजी शुरा के रुकन बन जाते हैं। वहाँ के इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया और वहां के कौमी असेंबली के मेंबर भी चुन लिए जाते हैं। 24 साल में 21 बार वो जेल में गए और हमेशा जेल में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है जो प्रिजन लिटरेचर के नाम पर सामने आया है। उसमें से एक किताब का हम जिक्र करते हैं। लेकिन आगे चलकर 1972 में कुछ अनजान लोगों ने उनको गोली का निशाना बनाकर शहीद कर दिया। 1964 में जब जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई गई पाकिस्तान में, उस वक्त जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद को जेल में बंद कर दिया गया था और उस वक्त वो डेरा गाजी खान जेल में कैद थे जब उन्होंने ये किताब लिखी। वो लिखते हैं कि रोजाना कई खतूत उनको आते थे उनके दोस्त और अहबाब के, और उन सारे खतूत का जवाब वो नहीं लिख सकते थे क्योंकि जेल में पाबंदी है कि हफ्ते में सिर्फ 2 ही खत आप जेल के बाहर भेज सकते थे। ऐसे में इनकी ख्वाहिश थी कि हर खत का जवाब लिखे, तो उन्होंने तरीका ये अपनाया कि एक छोटी सी नोटबुक वो अपने पास रखते थे। जितने खतूत आते थे उनके जवाबात उस नोटबुक में वो लिखते थे और वो नोटबुक अपने भाई को बाहर भेज देते थे, इस हिदायत के साथ कि वो सारे जवाबात फर्दन फर्दन लोगों को जो है लिख करके पोस्ट कर दिए जाए, पहुंचा दिए जाए। बाद में वो नोटबुक जिसमें बहुत सारे खतूत थे उसको शाये कर दिया गया। करीब 57 खतूत इस किताब के अंदर शामिल है। किताब में बहुत सारे बेहतरीन वाक़यात, बेहतरीन अशार और बेहतरीन तमसीलें आपको मिलेगी। एक जगह वो लिखते हैं एक शेर, कुंजे कफस हो या कोई गोशे चमन, आरिफ के हम जहाँ भी रहे आन से रहे। जिंदगी है मगर पराई है, बरगे गैरत तेरी दुहाई है, तूने अपना बना के छोड़ दिया, क्या असीरी है क्या रिहाई है। खाना ज़ादे जुल्फ है जंजीर से भागेंगे क्यों, है गिरफ्तारे वफा जिंदा से घबराएंगे क्या। मुसन्निफ खुद शायर है, बहुत सारी शायरी उन्होंने की है। उनकी एक गजल का शेर है, ये जिंदा खुला बेगुनाहों की खातिर, मेरे काम आई मेरी बेगुनाही। मरगूब तखल्लुस लगाया करते थे। एक शेर में उन्होंने इस तखल्लुस का इस्तेमाल इस तरह किया है, मौत के मरगूब हम तो आज तक कायल न थे, पर विसाले यार से पहले कज़ा भी देख ली। जेल में उनको अपने एक दोस्त के इंतकाल की खबर पता चली तो उस पर कर्ब का इजहार करते हुए गालिब का ये शेर उन्होंने नोट किया है। उन्होंने ये लिखा है कि जब उनके दोस्त का इंतकाल हो रहा था तो वो इस तरह से उनसे गोया थे कि हम जो है कयामत को मिलेंगे। तो गालिब का ये शेर नकल करते हुए उन्होंने इस कर्ब का इजहार इस तरह किया है, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। आगे खत्म फे गालिब को नकल करते हैं, लिखते हैं, गर किया नासे ने हमको कैद, अच्छा यूं ही सही, ये जुनून इश्क के अंदाज छुप जाएंगे क्या। उनके कुछ और अशार है, जज्बे को जुनू तो होने दो तुम खैर मनाओ जिंदा की, ये राह हक के दीवाने पाबंदी मंजिल क्या जाने, जिस सिमत कदम उठ जाते हैं खुद मंजिल आगे आती है, ये राज कोई अब राज नहीं आसूदे मंजिल क्या जाने, हम कैद मशक्कत क्या समझे और तौक़ो सलासिल क्या जाने, एक सांस पे नगमा है गोया हम शोर सलासिल क्या जाने। एक दोस्त को खत लिखकर शिकायत करते हैं कि ना वो मुलाकात को आते हैं और ना कोई खत का जवाब देते हैं, ना खत लिखते हैं, और एक शेर को थोड़ा सा बदल करके वो इस तरह नकल करते हैं, ना खत आया ना आप आए कहीं से, पसीना पहुंचिए अपनी जबी से। जब बहुत ज्यादा खतूत आते थे और बहुत ज्यादा खतूत के जवाब वो लिखा करते थे तो उस दिन को
انہوں نے یوم مکتوبات کے طور پر یاد کیا ہے۔ اپنی فیملی ممبرز اور بچوں کو بھی وہ برابر خط لکھا کرتے تھے۔ کچھ خطوط اس کتاب میں شامل ہے اور ان کو نصیحت بھی کیا کرتے تھے۔ نصیحت آموز ایک شعر انہوں نے کوٹ کیا ہے: ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ 1963 اور 64 قریب 2 سال وہ ڈیرہ غازی خان جیل میں قید رہے اور اس دوران کئی خطوط آتے رہے اور کئی خطوط کے جواب وہ لکھتے رہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں صفحات مضامین کی شکل میں اور ریسرچ پیپر کی شکل میں بھی وہ لکھتے رہے ہیں۔ اس کتاب کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا دیباچہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور انہوں نے تمام ہی مسلمانوں سے اس بات کی پرزور حمایت کی ہے کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھے، جس میں خلوص اور جس میں نیک جذبہ نظر آتا ہے۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں: میں تمام پڑھے لکھے مسلمانوں بالخصوص دین کی اشاعت و اقامت کے لیے کام کرنے والوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ان مکاتب کا بغور مطالعہ کرے اور دیکھے کہ ایک سچے مسلمان کو اپنے دینی و اسلامی مقاصد سے کتنا گہرا لگاؤ ہوتا ہے اور وہ دن رات کس طرح اپنے مقصد اور نصب العین کے لیے ایک کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر نذیر احمد صاحب کی دیگر تصنیفات زندہ بھی پڑھنے کے قابل ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر صاحب کی دیگر کتابوں کے بارے میں جانتے ہیں یا ان کی کوئی کتاب آپ کے پاس ہے تو آپ ہمیں ضرور مطلع کریں۔ اگر آپ پریزن لٹریچر کے نام پہ کسی اہم شاعر کا کلام یا ان کے حالات زندگی جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹس باکس میں اطلاع کریں۔ اگر آپ یہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں لب زندہ تو لنک میں دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔